ओके, तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में आई मेड अ ग्रेव मिस्टेक, बट आप लोगों ने उस मिस्टेक को पॉइंट आउट नहीं किया, बट somebody pointed that out to me, that you made a mistake somewhere. Now what was that mistake? Listen very very carefully. आपको याद होगा हम लोगों को cos थीटा जो आया था, cos थीटा, that was ml upon l स्टार. तो हम लोगों ने जो p ऑर्बिटल के लिए किया था, l इक्वल्स टू 1 के लिए किया था, l इक्वल्स टू 1 के लिए जो हमें ml की वैल्यूज मिली थी वो थी -1, 0 और +1. और वो जब तीनों चीजें हमने यहां सब्सटीट्यूट की l इक्वल्स टू 1 के लिए, तो हमें एंगल्स आए थे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री. ये तो राइट था, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं थी. गड़बड़ थी यहां पर l इक्वल्स टू 0 जब हमने लिया तो ml की एक ही वैल्यू थी 0. तो यहां पर मैंने क्या किया कि cos थीटा इक्वल्स टू, यहां पे तो 0 लिख दिया, बट इस पे ध्यान नहीं दिया. मैंने खाली बोल दिया एनीथिंग डिवाइडेड बाय, मतलब सॉरी, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0. वो तो राइट है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए. अगर नीचे 0 हुआ तो इसको मैंने ध्यान दिया नहीं था. नहीं, अगर नीचे भी 0 हुआ तो इट इज इनडिटर्मिनेट. इसकी वैल्यू डिटरमाइन आज तक नहीं की जा सकी है. देयर इज नो वैल्यू फॉर इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इंफिनिटी नहीं है, 1/0 इंफिनिटी होता है. 1/0 लोगे या एनीथिंग अपॉन 0 लोगे तो इंफिनिटी होता है. 0 अपॉन एनीथिंग लोगे तो 0 होता है. एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, लेकिन 0/0 इनडिटर्मिनेट है. तो बेसिकली यहां पर भी मुझे डालना चाहिए था √l इंटू l प्लस 1 में 0 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि 0 आ जाता. 0/0 जो है बेसिकली इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट. इसकी वैल्यू पता नहीं लगाई जा सकती, विच इज एब्सर्ड आंसर. इसीलिए s ऑर्बिटल के बारे में, मतलब s ऑर्बिटल के बारे में हम एंगुलर मोमेंटम को लेके कुछ बातें नहीं करते हैं. s ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक है, उसका एंगुलर मोमेंटम की बातें नहीं कर सकते. तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम नहीं देखा था. हमने लास्ट टाइम क्या गलती कर दी थी, हमने इसको 0 ले लिया तो थीटा को 90 ले लिया. हमने क्या किया था cos 0, क्योंकि हमने इसको देखा ही नहीं, हमने बोला 0 पर एनीथिंग इज 0. तो cos 0 कब होता है? जब थीटा 90 होता है. तो हमने लेके एक ऐसा बना दिया था, खाली एक डायरेक्शन 90 वाला. अरे याद आ रहा है कि नहीं? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये गड़बड़ कर दी थी, बट अब हम उस गड़बड़ को सुधार दे रहे हैं. तो याद रखिए कि इसका आंसर इनडिटर्मिनेट है, ना कि 90 है. ठीक है, इनडिटर्मिनेट. आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? नाउ लिसन, सभी लोग ध्यान से सुनिए. हमारा जो एटम है उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, उसका हमको एक फॉर्मूला आया था ना. इट वाज माइनस म्यू बी, और आगे क्या था? एल स्टार. अरे भैया याद आया कि नहीं आया? देखो जरा, चेक करो, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? माइनस म्यू बी एल स्टार आया था कि नहीं आया था भाई? क्या आया था बताओ जरा. आर यू गाइज श्योर? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है. जरा चेक करो क्या आया था लास्ट टाइम. दैट वाज व्हाट? हाँ, जस्ट अ मोमेंट. म्यू बी एल स्टार माइनस म्यू बी एल स्टार ना, राइट? कहाँ लिखा है दिखाओ जरा. या करेक्ट? अरे बराबर तो लिखा है, बराबर लिखा है. सो बेसिकली म्यू इक्वल्स टू माइनस म्यू बी एल स्टार. ठीक है, तो ये हमको लास्ट टाइम आया था. नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि हम लोग जब हमारे एटम को उठा के, एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है भाई, इतना है मैग्नेटिक मोमेंट, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट वाली चीज को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं
तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी या ई मैग्नेटिक या फिर सिंपली पोटेंशियल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड इट इज गिवन बाय माइनस म्यू डॉट बी, यानी कि माइनस म्यू बी कॉस थीटा। अरे अगर एक एटम जिसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है उसे मैग्नेटिक फील्ड बी में बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है उसमें अगर एटम को रखा गया, अरे यानी कि एटम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई की गई तो वो जो एनर्जी एक्वायर करता है माइनस म्यू बी कॉस थीटा एक्वायर करता है। एक मैग्नेट को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। तो हमारा ये जो है ना, ये एटम का है, एटम का, लेकिन ये एटम का नहीं है फील्ड, ये फील्ड कहीं से उसे मिल रहा है, कोई तो उसे दे रहा है बाहर से। मान लो तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा दिए और बीच में एटम खड़ा है, एटम हवा में तैर रहा है। अरे एटम गैसियस स्टेट में है, वेपर स्टेट में, उसमें एटम मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, फिर क्या होगा? तो एक मैग्नेट को, एटम को मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो होती है माइनस म्यू बी कॉस थीटा। अरे हाँ के ना अकल के बदलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। कॉस थीटा इसलिए आया बिकॉज डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, राइट? ओके, आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूं, म्यू की जगह पे मैं लिख रहा हूं ये, सो इट इज व्हाट, इट इज म्यू बी। अरे म्यू की जगह पे लिख रहा हूं ना भाई ये पूरी चीज, तो म्यू बी एल स्टार बी कॉस थीटा। इज इट राइट? एक सेकंड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस पहले से ही था और मैंने ये वाला भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? इट्स परफेक्टली राइट। नाउ लिसन, U इक्वल्स टू, ये म्यू बी की वैल्यू क्या थी? इट वॉज ई एच क्रॉस बाई 4 पाई एम, याद आ रहा है? हाँ के ना? एंड एल स्टार बी कॉस थीटा। आर यू गाइस गेटिंग इट? नाउ लिसन, इसको थोड़ा और सुधारते हैं। E बाई 4 पाई एम, ये एल स्टार क्या था? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस, यहाँ पे कॉस थीटा और बी, ठीक है? अरे बी कॉस थीटा, E बाई 4 पाई एम, एल स्टार एच क्रॉस। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? ये क्या था? ये क्या था? एंगुलर मोमेंटम, कम ऑन, एल था एल, तो ये हो जाएगा E बाई 4 पाई एम एल एल, और ये कॉस थीटा और ये बी बी, हाँ के ना? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, U इक्वल्स टू ई बी बाई 4 पाई एम, और यहाँ पे एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा क्या था? एल जेड, भूल गए? एल जेड, एल जेड एल कॉस थीटा। अरे यहाँ पे था ना ऐसे, इस तरीके से एक मैंने एल जेड बनाया था और यहाँ पे एल बनाया था और मैंने कहा था ये थीटा है, तो एल जेड इज एल कॉस थीटा। तो बेसिकली एल कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे एल जेड। बट एल जेड खुद क्या होता है? एल जेड खुद क्या होता है? एम एल एच क्रॉस। अरे याद आ रहे कि नहीं? तो U इक्वल्स टू ई बी बाई 4 पाई एम एम एल एच क्रॉस। तो U इज इक्वल्स टू ई एच क्रॉस बाई 4 पाई एम एम एल और बी। वापस से ये पूरी चीज क्या बन गई है आपकी? क्या बन गई ये चीज? अरे बोर मैग्नेटॉन बन गई ना, ई एच क्रॉस। नहीं, बोर मैग्नेटॉन नहीं बनी है, थोड़ा ज्यादा हो गया है बोर मैग्नेटॉन से, बट एनीवे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बोर मैग्नेटॉन तो इतना ही है ना, ई एच बाई 4 पाई एम है, लेकिन ये ई एच क्रॉस ये थोड़ा सा और ज्यादा है, 2 पाई और मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट अस कीप इट लाइक दिस। सो ई एच क्रॉस बाई 4 पाई एम रहने दो ऐसी कैसी, और यहाँ पे एम एल और बी है। अब एम एल, अरे फॉर एनी एल वैल्यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल एल इक्वल्स टू 1, एम एल की कितनी वैल्यूज रहती हैं? एम एल की 3 वैल्यूज रहती हैं। अरे एल इक्वल्स टू 1 के लिए 3 वैल्यू, अरे एल इक्वल्स टू 0 के लिए एम एल की भी 0, एक ही वैल्यू है ना। अकल के बदले सुनो, किसी भी एल के लिए एम एल की जो वैल्यूज हैं वो होती हैं 12 प्लस 1 वैल्यूज। 12 प्लस 1 ये फॉर्मूला याद रखना। मतलब अगर एल की वैल्यू है 0 तो 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 1, एक ही वैल्यू एम एल की, और वो क्या है? वो 0 ही है। जब एल इक्वल्स टू 0 तो एम एल भी 0 है। जब एल इक्वल्स टू 1 लोगे तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो 3 वैल्यूज आएगी। कौन कौन सी? -1, 0, प्लस 1। जब एल इक्वल्स टू 2 लोगे, एल इक्वल्स टू 2 लोगे तो बेसिकली एल इक्वल्स टू 2 से क्या होगा? हाँ, 5 वैल्यूज होगी ना, 5 वैल्यूज। ओके फाइन, सो लिसन, सभी लोग ध्यान दीजिए बाबा। एल अगर 0 रहेगा
तो ml की एक ही वैल्यू आएगी ना यार, 2 इंटू 0 प्लस 1, एक ही वैल्यू, और वो 0 ही रहेगी। जब l इक्वल टू 1 रहेगा तो ml की वैल्यूज कितनी आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी, -1 0 प्लस 1। और l इक्वल टू 2 रहेगा तो ml की 5 वैल्यूज आएगी, 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 वैल्यूज। 5 वैल्यूज कौन कौन सी है, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। तो ऐसे करके वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो मैं l इक्वल टू 1 लूंगा तो ml की 3 वैल्यूज हैं, -1 0 और प्लस 1। अरे ये सब फॉर्मूला तो ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर ये सब डायरेक्टली आता है तो। L1 अगर है तो ml -1 0 प्लस 1। अरे L अगर 2 है तो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। L अगर 3 है तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अरे कितना इजी है यार। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? गुड। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये जब 3 वैल्यूज में यहाँ डालूंगा तो आई विल गेट 3 डिफरेंट रीडिंग्स, 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम। सो एक है EH क्रॉस बाई 4 पाई m इंटू बी और माइनस, क्योंकि ml की वैल्यू -1 हो गई। एक वैल्यू आएगी 0, एक वैल्यू आएगी EH क्रॉस बाई 4 पाई m इंटू बी, प्लस आएगी। अरे एक बार +1 भी है ना भाई। अरे अकल के पुतलो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। जो है एक बार -1 वैल्यू है तो ये आ गया, एक बार 0 वैल्यू है तो ये आ गया, एक बार +1 वैल्यू तो ये आ गया। इसमें डालना है ना ml की वैल्यूज। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एक एनर्जी लेवल था, जो मेरा एक एनर्जी लेवल था, एक एनर्जी लेवल L इक्वल टू 1 कौन सा था, L इक्वल टू 1 था p ऑर्बिटल, p सब शेल। मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही p सब शेल 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। इट हैज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया भाई, 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, 3 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। एक एकदम कम एनर्जी वाला है, फिर उससे ज्यादा और उससे और ज्यादा। और कोशिश ये करना चाहिए आपको कभी भी बनाते टाइम पे डायग्राम, कि सबसे कम एनर्जी वाला सबसे नीचे रखेंगे, सबसे कम एनर्जी वाला। तो यहाँ पर आपका वो वाली वैल्यू आएगी जो ml इक्वल्स टू -1 से आई है, और यहाँ पे वो वाली वैल्यू आएगी जो ml इक्वल्स टू 0 से आई है, और यहाँ पे ml इक्वल्स टू +1 से जो वैल्यू आएगी वो आएगी। तो ये -EH क्रॉस b बाई 4 पाई m, ये 0, और ये है +EH क्रॉस b बाई 4 पाई m। सो लिसन, इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं अब जाके समझ में आ रहा है। अब तक ये जो है एक गुत्थी थी, गुत्थी, रहस्य, रिडल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्यों है समझ में आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही अपना रंग दिखाना शुरू करता है ये। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो p ऑर्बिटल, p सब शेल के सारे ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी के होते हैं। p सब शेल के सारे ऑर्बिटल्स px py pz सब एक ही एनर्जी के होते हैं, एक ही एनर्जी के। मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही 3 एनर्जी बढ़ जाती है, 3 एनर्जी बढ़ जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तीनों की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में रख के। आई होप ये बात सभी के भेजे में घुस रही है। सो हम लोगों ने आज ये क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि हमारा जो एटम है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ई मैग्नेटिक या फिर यू एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -μ.b जनरेट होगी। और म्यू क्या था, -μb L स्टार। ये हम लोग लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली इसे सॉल्व करते गए तो हमें जो है ये मिला, और इसमें जब हमने डाला L इक्वल्स टू 1, अच्छा लिसन, L इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो ml इक्वल्स टू 0 आएगा, मतलब एक ही एनर्जी आएगा। अरे L इक्वल्स टू 0 डाला अगर तो ml भी तो 0 ही आएगा ना, खाली एक ही वैल्यू, तो एनर्जी भी एक ही है। इसलिए s ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होता, s सबशेल स्प्लिट नहीं होता, s के टुकड़े ही नहीं है, d के 5 टुकड़े हैं, d स्प्लिट होगा 5 वैल्यूज में। आर यू गाइस गेटिंग इट? f वाला 7 वैल्यूज में स्प्लिट होगा, f वाला। बातें भेजे में घुस रही हैं। f वाला कैसा रहता है, L इक्वल्स टू 3 रहता है ना, f L इक्वल्स टू 3, so 2 3 6 6 + 1 7, 7 वैल्यूज आएंगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। सो आई होप कि ये बात सभी के समझ में आ चुकी है, राइट? कि जब भी एक एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करते हैं अलग अलग। ये 4 पाई m क्यों है? लिसन, यहां पर हमारे पास μb का फॉर्मूला क्या है? Oh sorry, I made a mistake here. You are right. Listen, ये अगर ऐसा लिखूंगा तो फिर राइट है ये। अगर मैं ये ना लगाऊं, तो 4 पाई m है, या फिर अगर मैं ये लगा देता हूं तो यहां से 2 पाई मुझे हटाना पड़ेगा, तो ये h क्रॉस बाई 2m रहेगा। अगर मैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि h क्रॉस में क्या 2m एब्जॉर्ब हो जाता है ना। हाँ, सो आई कमिटेड मिस्टेक,
थैंक यू मिस जैनब फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। सो ई एच क्रॉस, अच्छा सॉरी एच क्रॉस अब यहां से मैंने लिख इधर ले लिया था, तो ये 2m ही रहेगा, सिर्फ 2m रहेगा, करेक्ट 2m रहेगा। और ये लास्ट में वापस से ई एच क्रॉस बाई 2m आ जाएगा, तो वापस से बोर मैग्नेटॉन ही बन जाएगा, है ना। ई एच क्रॉस बाई 2m है, वो फाइनली देखा जाए तो बोर मैग्नेटॉन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा ई एच बाई 4 पाई एम MLB, और ये क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन होता है। तो बेसिकली U इक्वल्स टू बोर मैग्नेटॉन MLB। तो आप बोर मैग्नेटॉन के टर्म्स में भी बेसिकली लिख सकते हैं चीजें। तो ये सब नहीं लिखना है, फिर बोर मैग्नेटॉन के टर्म में लिखना है ना। अरे हाँ क्या ना, तो यहां पे बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा, बोर मैग्नेटॉन, दैट्स राइट। तो यहां पर भी इट विल बी बोर मैग्नेटॉन। सो माइनस प्लस म्यू बी बी 0 एंड माइनस म्यू बी बी। थैंक यू। सो यू गाइज सेव्ड मी फ्रॉम कमिटिंग वन मोर मिस्टेक। सो बेसिकली कैलकुलेशंस में क्या है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं अक्सर, तो ये भी एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है। तो वी विल स्टॉप हियर।